हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बोलो, कौन हो तुम? कहां से आए? बहुत दूर से आया हूं भगवान। आपके अवतार की चर्चा सुनी तो भागा चला आया आपके पास। क्या कष्ट है तुम्हें? कौन सा संकट है? निर्भय होकर बताओ हमें। भगवान श्रीनाथ ने हम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए ही जमीन पर पांव रखे हैं। बोलो, तुम्हारा कष्ट क्या है? महाराज, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की थी एक सुखी और संपन्न परिवार में। कुछ दिन तो सब ठीक चला, उसके बाद न जाने उसके पति के मन में कौन सा राक्षस आ गया भगवान। उसने इतने कष्ट दिए मेरी फूल सी बेटी को कि मुझे उसे ससुराल से वापस अपने घर लाना पड़ा। बचा लीजिए भगवान। शांत शांत। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी चिंताओं को मैं दूर करूंगा। शीघ्र जाओ और अपनी पुत्री को उसके ससुराल वापस छोड़ कर आओ। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। वहां उसकी सेवा रानी की जैसी होगी। प्रभु, प्रभु, जय हो प्रभु, इसे स्वीकार करें, इसे स्वीकार करें प्रभु। जय हो, जय हो, श्रीनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भगवान श्रीनाथ, जय हो। आप तो भगवान बनकर इस घर को छोड़कर चले गए। अब देखती हूँ आपकी रानी जी इस घर को छोड़कर कैसे नहीं जाती। चंचला, अरे सुन तो, चंचला। बस अब और नहीं होता मुझसे। अभी क्या हुआ है? अभी तो होने वाला है। मैं अपनी बात कह रही हूँ। ये बात है? चल बता, क्या कहना चाहती है? क्या घर का सारा काम मैं अकेली करते रहूंगी? अब और नहीं होता मुझसे बहू रानी। वो मोहिनी और लता, वो दोनों एक साथ चली गई। सुबह से काम करते करते मेरी कमर दुख गई। चल तू जाके आराम कर ले। कोई पूछे तो कह देना पेट में दर्द हो रहा है। और घर का काम वो कौन करेगा? क्या आप करेंगी? अब इस पर चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जैसे आप कहें। पता नहीं अब कौन सी चाल चलने वाली है बहू रानी। माँ, माँ, पता है माता, एक बार कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकल गए थे। चलते चलते महादेव अदृश्य हो गए। माता पार्वती उन्हें पुकारने लगी। महादेव को ढूंढते ढूंढते माता इतनी थक गई कि उन्हें चक्कर आने लग गए और वो कैलाश पे बैठकर रोने लगी। ये तो आप भी जानती है कि रोने से कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन महादेव तो सब जानते थे। वो अपने ध्यान में ही माता पार्वती को देख रहे थे, किंतु वहाँ माता पार्वती रोए जा रही थी। तो क्या महादेव जी केवल देखते ही रहे? हाय हाय, मर गई मैं तो। घर का काम करते करते मेरे तो प्राण निकल गए और इन सबको भी आज ही जाना था। और फिर भी घर का काम सारा वैसा का वैसा ही पड़ा है। आपको काम करना पड़ा?
चंचला कहाँ है? चंचला वो काम करेगी? अरे उससे तो सिर्फ नाटक करवा लो। सुबह से पेट दर्द का बहाना करके पड़ी हुई है कहीं। चलो अब तुम्हें कुछ काम निपटा दो। पर बड़ी माँ, पिताजी के जाने से देवर जी चले ही तो गए हैं ना, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे वो हैं तो इसी संसार में, मर तो नहीं गए। दीदी, क्यों? कुछ अनुचित कह दिया मैंने? और कह भी दिया तो क्या हुआ? अब एक काम है तो करना तो पड़ेगा ही। चलो यही तो सांसारिक जीवन का सत्य है देवी पार्वती। किंतु स्वामी, हमारा कलाधर तो कलाधर विधि के विधान को बदल नहीं सकता है। वो अपने माता के दुखों को कम कर सकता है, उनके दुखों को मिटा नहीं सकता। और आवश्यकता के अनुसार वो रागेश्वरी की सहायता अवश्य करेगा। किंतु स्वामी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मृदुला ऐसा क्यों कर रही है। वो चाहती क्या है? देवी, हमने पहले ही कहा था कि लोभ, क्रोध, मोह और ईर्ष्या से संसार कभी मुक्त नहीं हो सकता। यही तो सांसारिक जीवन के बंधन है देवी। तो क्या मृदुला लोभ और मोह में पड़कर अपना एकाधिकार पाना चाहती है? जैसे श्रीनाथ को उसने घर से निकालने का तुच्छ प्रयास किया, वैसे ही वो रागेश्वरी को संकट में डालकर घर से निकालना चाहती है। स्वामी, क्या उसका ये प्रयास सफल होगा? क्या वो रागेश्वरी जैसी सच्ची माता को घर से निकाल पाएगी? इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है देवी। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि सत्य सदैव विजयी होता है। मैं भी यही चाहती हूँ स्वामी, कि सत्य विजयी हो, किंतु सत्य की विजय में विलंब ना हो। बाप रे, बहू रानी, पेट बहुत दुख रहा है, लगता है प्राण निकल जाएंगे। बहू रानी, जरा वैद्य को बुला दीजिए ना, किसी तरह ये बर्तन ले आई हूँ। चल चल, सारा नाटक मत कर, काम चोर कहेगी। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुबह से छोटी बहू काम कर रही है। लो देवरानी जी, जब काम कर ही रही हो तो इन्हें भी निपटा दो। अच्छे से चमका देना, पता नहीं कहाँ पड़े थे। वो तो मेरा ध्यान चला गया इसलिए मिल गए, ये तो जानी कब तक ऐसे ही पड़े रहते। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता माँ। मैं आपकी सहायता कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है।
श्रीनाथ की, भगवान 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 श्रीनाथ की। भगवान श्रीनाथ की, 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 भगवान श्रीनाथ की। वस्त्र ले लो वस्त्र, काशी के रेशमी वस्त्र, लाल गुलाबी नीले काशी के रेशमी वस्त्र, वस्त्र ले लो वस्त्र। हंसना रोना पाना खोना। ले लोगे तो आनंद मनाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। वस्त्र ले लो वस्त्र, काशी के रेशमी वस्त्र। आई बाबा, आ रही हूँ। देखिए देखिए, एक बार देख लेंगी तो लिए बिना नहीं रहेंगी। ऐसा है मेरा वस्त्र। बातें तो ऐसी बना रहा है जैसे मैंने काशी के रेशम कभी देखे ही नहीं है। वस्त्रों की अच्छी पहचान है मुझे। सुन, जाके देख के आ रसोई में, सुबह से बर्तन खिस रही है, कहीं सो ना गई हो। जा। दिखा। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। वाह, इसी किनारी कितनी अच्छी है ना। कितनी सुंदर है। चटक रंग है। जब तक ये चंचला अपनी जगह से नहीं हटती, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो करना ही होगा इस चंचला का। प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा जल मिलेगा? चंचला, जा जाके जल पिला दे। आप खुद ही चले जाइए ना, अंदर छोटी बहू है, वो आपको पानी दे देंगी। तब तक हम साड़ियाँ छाटते हैं। तू भी साथ में जाना।